दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक भगत। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं धर्मजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के कार्यकर्ता हैं। जाने माने कार्यकर्ता कहलाते हैं, क्योंकि भाजपा में पिछले कई वर्षों से काम करते आ रहे हैं, कई पदों का निर्वहन कर चुके हैं। राधेश्याम राठिया जी, राधेश्याम राठिया जी से हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ उनका संक्षिप्त परिचय आप हमें देंगे। आपका नाम और जन्मतिथि, कहाँ के रहने वाला, थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। मेरा नाम राधेश्याम राठिया है। मेरे ग्राम छर्रा टांगर है, पंचायत भी छर्रा टांगर है, विकासखंड घरघोड़ा, जिला रायगढ़ का निवासी हूँ। और मेरा शैक्षणिक योग्यता 12वीं तक है। राधेश्याम जी बताइएगा कि आप जो है कब से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, बताएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी में 1995 से लेकर के आज तक भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा हूँ। 1995 से लेकर के 2000 तक ग्राम पंचायत में निर्विरोध पंच से शुरुआत किया और मुझे ग्राम पंचायत के उप सरपंच बनाया है। अच्छा, उसके बाद क्या क्या पद में रहे हैं आप? 2000 से 2005 तक मैं जिला पंचायत सदस्य रहा और 1991 से 2005 तक मैं जिला कार्यकारिणी भाजपा में सदस्य रहा। 2004 से 2005 तक भारतीय जनता पार्टी मंडल घरघोड़ा का अध्यक्ष रहा। 2005 से 2010 तक जनपद का अध्यक्ष रहा और 2010 से 2015 तक पुनः जिला पंचायत में सदस्य रहा। 2015 से 2020 तक निर्विरोध फिर से जनपद पंचायत सदस्य रहा। 2006 से 2008 तक कमल वाहिनी धर्मजयगढ़ विधानसभा का संयोजक रहा। 2014 से 2018 तक जिला उपाध्यक्ष अनुसूचित जनजाति मोर्चा का रहा। 2018 से आज तक लघु अनुपात समिति सामर निर्विरोध अनुपात समिति का अध्यक्ष हूँ। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का जिले का किसान मोर्चा का महामंत्री का दायित्व है और जनजाति सुरक्षा मंच जिला संयोजक हूँ अभी। राधेश्याम राठिया जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप जो है क्षेत्र के विकास के लिए आज तक क्या क्या कुछ मेहनत की है। कब से आप भाजपा में रहते हुए आपकी उपलब्धि क्या है, क्या कुछ काम किए, बताएंगे। मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहते हुए मैं क्षेत्रीय कई विषयों को लेकर के मैंने आंदोलन भी किया और जनपद अध्यक्ष रहा। तब हमने ग्रामीण विकास का कार्य किए हैं। जिला पंचायत सदस्य रहे हैं तो उस टाइम तो हमारे यहाँ 1991 में कहीं भी प्रधानमंत्री का ग्राम सड़क योजना नहीं रहता था। तब से लेकर के वो उस टाइम WBM कार्य का निर्माण शुरू किया जाता था। उस टाइम से मैं विकास कार्य के लिए मैं गांव जा करके मैं प्रतिदिन मैं क्षेत्र की समस्या के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिजली, सड़क, पानी को लेकर के कभी आपने आंदोलन किया या फिर ऐसा जो है लोगों को जहां सुविधा से वंचित थे उनको जो है मुहैया कराया, तो बताएंगे। क्षेत्र के अभी वर्तमान स्थिति में हम लोग हमारे विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 8 बार हम लोग चक्का जाम किए हैं सड़कों के लिए कि हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार को ध्यान आकर्षण कराए हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में अभी सड़कों का बुरी हाल है और आने वाले समय में और हम लोग आकर्षित कराते रहेंगे और हम क्षेत्र की जनताओं के लिए हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहेंगे, उनकी सेवा करने। राठिया जी, चूंकि आप जिस विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं, धर्मजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, धर्मजयगढ़ ब्लॉक और घरघोड़ा ब्लॉक इसमें आता है, यहाँ की सड़कों की हालत बहुत ही दयनीय है। इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? आपका क्या प्रतिक्रिया है? इसमें मेरा ये प्रतिक्रिया है कि हमारे इस क्षेत्र के हमारे जो वर्तमान विधायक जी हैं लालजी सिंह राठिया जी और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार पिछले 5 लगभग होने वाला है लगभग 4 साल एक भी सड़कों का निर्माण कार्य नहीं हुआ है और पिछले 15 साल जब भाजपा की सरकार रही वही सड़क बना हुआ है। जो भाजपा की सरकार में बना था सड़क वही सड़क आज तक टिकी हुई है। वर्तमान विधायक जी का एक भी कार्य हमारे विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुआ है। वर्तमान विधायक के बारे में क्या कुछ आप प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? चूंकि क्षेत्र के आपके विधायक हैं, वो सक्रिय है या निष्क्रिय है, फिर काम करते हैं या नहीं करते हैं, या जनता के बीच जाते हैं नहीं जाते हैं, इसको थोड़ा सा बताएंगे हमें। आज तक मैं ऐसे निष्क्रिय विधायक मैं कहीं नहीं देखा हूँ। हमारे क्षेत्रों में एक भी विधायक का न कहीं कार्यक्रम हुआ है, न तो मैं तो उनका कहीं पे लोकार्पण देखा हूँ, ना तो भूमि पूजन करते हुए देखा हूँ। उनसे निष्क्रिय विधायक कोई नहीं है। आज तक कहीं भी भ्रमण नहीं करते हैं, न क्षेत्रों के बीच क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के जनता के पास भी नहीं जाते हैं
और बल्कि हमारे कई ऐसे हम जनताओं से मिले हैं, वो बेचारे उनके घर जाकर के दुखी होकर लौटते हैं कि उनका काम ही नहीं सुनते हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके विधायक निष्क्रिय है तो आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं, क्या क्या करके उनको जगाने का प्रयास कर रहे हैं, बताइए। हमने विधायक जी के घर में भी जाकर के उनके घर में जाकर के हमने निवेदन किया था कि आप हमारे क्षेत्र के विकास कार्यों में आप ध्यान दें। मैं हमारे पूरे जनपद सदस्यों को लेकर के उनके पास मिलने गया था कि हमारे विकास खंड घरघोड़ा क्षेत्र अंतर्गत कहीं भी सड़क और अन्य कार्य जो अधूरे पड़े हुए हैं, जर्जर स्थिति है, उसको सुधारने के लिए उनको निवेदन किया, लेकिन आज तक एक भी कार्य का उन्होंने कहीं भी नया स्वीकृति नहीं हुआ है, न तो कार्यक्रम कोई कार्यक्रम को सुचारू रूप से कर रहे हैं। राठिया जी साहब, आपसे पूछना चाहूँगा, चूँकि अभी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, पिछले 15 सालों आपकी सरकार रही है, 15 सालों तक छत्तीसगढ़ में रमन सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे। चूँकि यहाँ जो सबसे बड़ा पेच फंसता है कि यहाँ आदिवासियों को जो है यहाँ आरक्षण समाप्त कर दिया जा रहा है, इसको लेकर के क्या आप कहना चाहेंगे? बिल्कुल एकदम जायज बात है। पिछले 15 सालों में रमन सिंह जी की सरकारों में हमारे आदिवासी वर्गों का 32% आरक्षण था। अभी वर्तमान भूपेश जी की सरकार में राजनीतिक षड्यंत्र पूर्वक उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, नहीं तो हमारे आदिवासियों का भला ही होता। आज 20% आरक्षण में हम लोग आ गए हैं। हमारे आदिवासी वर्ग 12% माने आरक्षण कटा है। इसके संपूर्ण जिम्मेदार कांग्रेस सरकार है और हमारे जितने भी कांग्रेस पार्टी में जो विधायक हैं, आदिवासी वर्ग के विधायक, उन विधायकों के निष्क्रियता का भी इसमें दिखाई देता है कि उन्होंने एक भी सवाल आज तक नहीं उठाए हैं। नहीं तो हमारे आदिवासियों का हित के लिए उनको लड़ना चाहिए, उन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं उठाया, ना आज तक किसी न्यूज चैनलों में नहीं आया है। राजेश साहब, आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आप जो है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं, रायगढ़ जिला का 5 ऐसा ब्लॉक है जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आता है। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में होते हुए भी यहाँ के लोग जो है बिजली, सड़क, पानी, तमाम तरह की असुविधाओं से जी रहे हैं, और ऊपर से जो है आप लोग का आरक्षण समाप्त हो जाएगा, तो क्या आप लोग जो है यहाँ के प्रतिनिधित्व कर पाएंगे आप? बिल्कुल, हम लोग हमारे क्षेत्र में हम सभी हमारे आदिवासी भाइयों से हम निरंतर संपर्क कर रहे हैं। इसके लिए हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। हमारे इन निष्क्रिय विधायक को हम जगाने का प्रयास कर रहे हैं और हम छत्तीसगढ़ सरकार को भी मैंने कई बार चेताया, ज्ञापन भी दिए हैं। यदि हमारे इस आरक्षण को वापस नहीं दिलाएंगे तो आने वाले समय हमारे आदिवासी वर्ग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे कि इस कांग्रेस पार्टी के जो सरकार के खिलाफ। और क्या कुछ रणनीति है आपका, बताएंगे हमारे दर्शकों को क्या करने वाले निकट भविष्य में? आप लोग जो है जनता के बीच कैसे जाएंगे, किस मुद्दों को लेकर के आप मतलब चुनाव में उतरेंगे? हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार से 36 घोषणाएं की थी छत्तीसगढ़ में, एक भी घोषणा का अमल नहीं हुआ है। आपको बता दे रहा हूं कि सरस्वती साइकिल योजना, लड़कियों को धोखा दिया गया है। पहले वनोपज, हमारे क्षेत्र में वनोपज का बहुत ज़्यादा किसानों का एक सहारा रहता है। वनोपज से हमारे आदिवासी अंचल में ज़्यादातर बच्चियों को साइकिल मिलते थे और उनको स्टाइपेंड मिलता था। अच्छा से अच्छा जो उत्तीर्ण पास कर 10वीं और 12वीं वाले, उनको 15,000 25,000 उनको मिलता था, वो खत्म हो गया। आज बेरोजगार शिक्षक भाइयों हैं, एक भी बेरोजगार शिक्षक भाइयों को 1 रुपया उन्होंने 2500 रुपया भत्ता देने की घोषणा की थी, 1 रुपया नहीं मिल रहा है। हमारे वृद्ध माताएं हैं जो 60 वर्ष के हैं, उनको 1000 रुपये वृद्धा पेंशन देने का वादा किया था, 1 रुपये नहीं मिल रहा है। 60 से 70 वर्ष के माताओं को 1500 रुपये देने का उन्होंने वादा किया था, वो नहीं मिल रहा है। 25 ऐसे बैंक हैं जिन बैंकों से कर्जा लोन माफ होगा बोले थे एक छत्तीसगढ़ के सरकार, 25 बैंकों को छोड़िए, मात्र 2-3 बैंक का कुछ व्यक्तियों का कर्जा माफ हुआ है। तो सारे हमारे किसान भाइयों का विरोधी है। हमारे किसान जो आज भी कर्जे से लदे हुए हैं, सब जान रहे हैं। और हमारे महिलाओं का जो, आपसे पूछना चाहेंगे राठिया जी, यहाँ बेरोजगारों को क्या बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है क्या? एक भी हमारे छत्तीसगढ़ के बेरोजगार भाइयों को, एक भी बेरोजगार भाइयों को 1 रुपये नहीं मिल रहा है आज तक। माने नहीं तो हमारे एक बेरोजगार हमारे भाइयों को कम से कम 1-1.5 लाख रुपये का उनका नुकसान हुआ है। ये पहले प्राथमिकता
वो भूपेश सरकार जी उन बेरोजगार भाइयों को उनका पैसा वापस करें, अन्यथा भी हमारे बेरोजगार भाइयों आने वाले समय उनको सबक। राठिया जी, तो भूपेश बघेल जो है चुनाव से पूर्व जो घोषणा पत्र था उसमें वादा किए थे कि शराबबंदी को लेकर के उनके द्वारा ये कहा गया था कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण रूप से शराबबंदी की जाएगी, और क्या मानते हैं आप, क्या छत्तीसगढ़ में शराबबंदी हुई है? ये तो इससे बड़ा और मैंने शर्मसार की बात नहीं है छत्तीसगढ़ की जनताओं के साथ, जिन्होंने हमारे हिंदू संस्कृति हिंदू धर्म के साथ गंगा जल को, हम पवित्र गंगा जल मानते हैं हमारे भारत देश में, उस गंगा जल को पकड़ करके कसम खाए थे कि हमारे छत्तीसगढ़ में शराबबंदी होगी, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार उल्टे घर पहुंच सेवा किए हैं, घर पहुंचा करके शराब पिलाए। अच्छा, तो शराब से छत्तीसगढ़ में बहुत अरबों खरबों रुपए की राजस्व आती है, तो शराब को क्यों बंद कराएंगे, ऐसा उनका कहना, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, और कई तो ऐसा खनिज संपदा है, उससे हमारे छत्तीसगढ़ का मन विकास हो सकता है। शराब से आज पूरे हमारे शिक्षा तक नीचे गिर रहा है, ग्रामीण स्तर में हमारे माताएं बहनें वो आर्थिक स्थिति संपन्न नहीं हो पा रहे हैं, हमारे बच्चे अपंगता हो रहे हैं, विद्या अध्यापन नहीं कर पा रहे हैं, शराब के नशे में लुप्त होकर के अपने शरीर को स्वयं नुकसान कर रहे हैं। ये शराब अच्छी चीज़ नहीं है। भूपेश सरकार अपने वादा से मुखरे हुए हैं, यदि शराबबंदी आप नहीं कर रहे हैं तो आने वाले भविष्य में हमारे छत्तीसगढ़ की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। राजेश साहब राठिया जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, रायगढ़ जिला का ये जो औद्योगिक क्षेत्र है, घरघोड़ा, तमनार, लेलुंगा, ये तमाम जो क्षेत्र है, यहाँ जो है प्रचुर मात्रा में यहाँ कोयला पाए जाते हैं। अरबों खरबों रुपए का यहाँ से जो है कारपोरेट घराने के लोग यहाँ से कोयला का जो है दोहन करके यहाँ से लाभ कमाते हैं, और यहाँ जो CSR मद की जो राशि होती है, जो DMF जिसको बोला जाता है, वो खनिज न्यास निधि की राशि का यहाँ पर खर्च नहीं करके नया रायपुर में खर्च करने की बात कही जा रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये हमारे इस क्षेत्र के आम नागरिकों के साथ अन्याय है, बहुत बड़े धोखा है। हमारे क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा भरा है, गौण खनिज संपदा भरा है, और इस क्षेत्र की जो हमारे रॉयल्टी है, DNF का रॉयल्टी है, आज उस रॉयल्टी का पैसा को दूसरे जिले में खर्च कर रहे हैं। ये हमारे इस क्षेत्र वासियों के लिए बहुत बड़ा विश्वासघात है, जबकि अधिकार हम लोग इस क्षेत्र के लोगों का है, रायगढ़ जिले के लोगों का है। रायगढ़ के जिले के हम आम नागरिक धूल धक्कड़ हम लोग खा रहे हैं, और यहाँ के जो आमदनी होगी उसको अन्य क्षेत्रों में खर्चा कर रहे हैं, ये गलत चीज़ है। राठिया जी साहब से पूछना चाहूँगा, यहाँ जल जंगल जमीन और तमाम तरह के जो पर्यावरण प्रदूषण है, इसको लेकर के आप लोग क्यों जन जागरूकता नहीं लाते हैं? लोग यहाँ जो है विभिन्न प्रकार की बीमारियों से जूझते आ रहे हैं, आप लोग इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? भाजपा के लोग अगर इसको आवाज़ उठाते तो शायद यहाँ के लोग बेमौत नहीं मारे जाते, बीमारियों से नहीं आज उनको सामना करना पड़ता। बिल्कुल आप सही बात बता रहे हैं, लेकिन आप बता रहे हैं, हम आपको बता दें कि हमने कई बार जल जंगल की बातों को, हमने पर्यावरण की बातों को रखे हैं। भूपेश सरकार जी अपने अधिकारियों कर्मचारियों के दम पे अपने माने प्रशासन को दबाव बनाने के लिए हमारे कई जगह ऐसे हमारे आंदोलन हुआ है, जैसे बंजारी में हम लोग आंदोलन किए, तमनार क्षेत्र में उन्हें कुचलने का प्रयास करता है। भूपेश सरकार प्रशासन के दम पर आदिवासी किसानों को दबाव बना करके उनको कुचलने का प्रयास करता है, ताकि इस मुद्दे प्रदेश में न उठे। आप लोग धान खरीदी को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? धान खरीदी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी इस वर्ष की, क्योंकि कल से धान खरीदी होने वाली है? धान खरीदी के विषय में बिल्कुल हम बोलेंगे कि 1 नवंबर से हमारे किसानों के एक एक दाना धान खरीदी होनी चाहिए, और धान खरीदी में किसी भी प्रकार का अनियमितता न हो, बरदाने पूरे मात्रा में बोरा का व्यवस्था हो, और किसान का समय में उनका टोकन कटे, किसान वहां से वापस नहीं होना चाहिए। न किसान का धान में जो पाखड़ है, दुनियादारी जो माने एक प्रकार से वहाँ वो निकालते हैं, प्रपंच किया जाता है, वो ना हो। किसान का मेहनत का सच्चा माने फायदा उनको मिले, ईमानदारी से उनको धान खरीदी जाए, न वहाँ बेचौलियों का धान खरीदी ना जाए। यदि बेचौलियों का धान खरीदी किया जाएगा और अगर हम वहाँ बेचौलियों को पकड़ेंगे तो हम सरकार के विरुद्ध बहुत बड़ा फिर से आंदोलन खड़ा करेंगे। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ आज खास बातचीत में मौजूद थे घरघोड़ा के एक छोटे से गांव छरटागर गांव के रहने वाले हैं राधेश्याम राठिया जी।
इनका जो है विधानसभा धर्मजयगढ़ विधानसभा से आते हैं, चूँकि 2 ब्लॉक है यहाँ, घरघोड़ा और धर्मजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र बहुत बड़ा एरिया है, चूँकि भाजपा का यहाँ लगभग 6 मंडल इसमें शामिल है धर्मजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। तो मैं राजेश श्याम राठिया जी से और जानना चाहूँगा कि आप क्षेत्र की जनता के लिए क्या कुछ फैसिलिटी देने वाले हैं, क्या कुछ सुविधा देने वाले हैं आगामी दिनों में? देखिए, हम हमेशा हमारे विधानसभा के जनताओं के लिए सेवा में लगे हुए हैं और उनके सेवा में जिस भी प्रकार से हमें करना पड़ेगा हम उनका सेवा करते रहेंगे और उनके सेवा में जहाँ भी खड़ा होना पड़ेगा हम खड़ा होते रहेंगे और उनके सेवा में हर हमेशा लगे रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ आज खास बातचीत में राधेश श्याम राठिया जी, भाजपा के कद्दावर युवा आदिवासी नेता हैं। ये क्षेत्र के विकास के संबंध में बहुत कुछ सपने संजोए हुए हैं। आप हमारे इस चैनल को देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज को अधिक से अधिक शेयर, लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। धन्यवाद।